नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसएससी के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार जो था हेरोडोटस था। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर ए। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएगा, हेरोडोटस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास अपने को दोहराता, यह किसका कथन है? यह कथन जो है हीगेल का है। ऑप्शन नंबर ए। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? यह जो है हीगेल का है। ऑप्शन नंबर ए। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का कथन है। ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार्य है? बिफोर क्राइस्ट का। ऑप्शन नंबर ए। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 50 ईसा पूर्व है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ये 11वीं शताब्दी में आता है। ऑप्शन नंबर डी। इसका वजह विक्रम संवत आधारित है। ये 58 ईसा पूर्व। फर्स्ट का हो गया 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुप्त सी का हो जाएगा ए, और डी का हो जाएगा 1। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त संवत
319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया है? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। ये तीनों सही हो जाएगा और ये चौथा जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किए थे। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? विक्रमादित्य चौथा ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किया है? लक्ष्मण सेन ने किया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष है? 1931। विक्रम संवत 2070 को ये दर्शाता है। 2013 ईस्वी को दर्शाता है। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? ये 135 वर्षों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यह यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 ईस्वी। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो शाक्य संवत क्या होगा? 1928 शाक्य हो जाएगा। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समस्त के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेपण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया है? बिलार्ड लिब्बी ने किया है। बिलार्ड लिब्बी ने। ऑप्शन नंबर डी। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। भारत के संदर्भ में इतिहास काल का आरंभ कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिलता है, लेखन का प्रमाण मिलता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है?
22 मार्च अथवा 21 मार्च का किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? सिलेरियस ने। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी ने। तो चलिए दोस्तों, अपना क्वेश्चन 50 के करीब में कंप्लीट हो चुका है और इसी तरीक़ा से आप लोग तैयारी करते रहिए। हम जितना हो सके अपना पूरा फुल कोशिश करेंगे आप सभी को बीएसएससी के लिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार करें। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी तरीक़ा से। तो थैंक यू।